हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक और बार हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो हम इस आर्टिकल की मदद से आज की हम रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। 10 स्टेप टू स्टार्ट योर बिजनेस। इस आर्टिकल से हम रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप आगे चलकर भूल सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कंडक्ट मार्केट रिसर्च। तो कंडक्ट को हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। कन, CON, ये जहाँ पर भी आपको दिखे इसे आप ज़्यादातर कन ही पढ़ते हैं, तो आप इसे कन ही पढ़ लेंगे, ज़्यादातर यही होता है। फिर डक्ट, तो इसे डक्ट ही पढ़ते हैं। इसमें जो अ है यानी यू है उसे अ पढ़ रहे हैं हम, इसलिए ड क फिर ट, डक्ट। तो ऐसे हम इसे पढ़ रहे हैं। मार्केट रिसर्च। Market research will tell you if there an opportunity। देखिए there's मतलब ये there और is इसका कॉन्ट्रैक्शन है, तो there's हो रहा है। अगर आप इसे there's के बदले there is भी पढ़ोगे तब भी आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों का कॉन्ट्रैक्शन है। तो there's an opportunity, तो ये बड़ा है तो इसे हम पढ़ते हैं तोड़ तोड़ के। तो ओ पर, ओ पर, इसमें जो डबल पी है उसका सिर्फ एक ही पी आएगा, एक ही पी की आवाज़ आएगी और दूसरा पी साइलेंट रहेगा। ऐसा ही ज़्यादातर होता है, पर कुछ कुछ में दोनों का आवाज़ अलग अलग आता है। तो इसमें तो यही है। ऊपर, पहले ऊपर हुआ, फिर चू, टी और यू, ये ज़्यादातर च ही की साउंड निकालते हैं जब भी आप टी और यू को साथ में देखें। तो ओ पर, चू, फिर नी, एन आई नी, और फिर टी, टी वाई, टी। वाई का यहाँ पे ई का साउंड निकल रहा है इसलिए टी हो रहा है। तो अपॉर्चुनिटी टू टर्न योर आइडिया इनटू अ सक्सेसफुल बिजनेस। इट्स, देखिए इट्स यानी इट इज़, यहाँ पे इट्स है तो इसका मतलब क्या रहा है, इट इज़। इट्स यानी इट इज़, अगर आप इसे इट इज़ भी बोलोगे तब भी आपका बिल्कुल सही है। इट इज़ अ वे टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट पोटेंशियल कस्टमर्स। देखिए पोटेंशियल में क्या है, पहले पो, PO, पो हो रहा है पो, फिर TEN, इसे तो आप जानती है 10, तो 10, और फिर शियल, ये एक वर्ड है, ये एक कॉमन वर्ड है। ये जहाँ पर आपको ये पूरा एक साथ दिखे आप शियल पढ़ोगे, इसे हमेशा शियल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप इसे हमेशा शियल ही पढ़ोगे, ये बहुत सारे वर्ड्स में आता है। तो ऐसे ये पोटेंशियल बना। कस्टमर्स and businesses already operating in your area use that information to find a competitive। इसे हम पढ़ते हैं तोड़ तोड़ के क्योंकि ये बहुत बड़ा है। पहले कॉम, इसे ज़्यादातर आप कॉम ही पढ़ते हो, COM, इसे ज़्यादातर आप कॉम ही पढ़ते हो, जैसे कंप्यूटर हो गया, इसमें कॉम। फिर पी, कॉम पी, इसमें ई को ई पढ़ रहे हो इसलिए कॉम पी टी, इसमें आई को भी पढ़ रहे हैं तो टी, कॉम्पिटिटिव। ये कॉमन वर्ड है जो कि बहुत सारे वर्ड्स में आता है, जैसे एक्टिव, रिएक्टिव। इसमें ये ट्यू, TIV और ई, ये हमेशा इसका साउंड ट्यू ही निकलता है, हमेशा, बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है, तो आप इसे याद कर लीजिए। एडवांटेज फॉर योर बिजनेस, उसके बाद है हमारा राइट योर बिजनेस प्लान। देखिए राइट में क्या है, डब्लू साइलेंट है, इसमें डब्लू साइलेंट है, सिर्फ इसी की आवाज़ आ रही है, सिर्फ इतने की। डब्लू इसमें आपका साइलेंट रहता है, इसलिए राइटिंग में भी आपका डब्लू साइलेंट, रॉट होता है उसमें भी डब्लू साइलेंट ही रहता है। योर बिजनेस प्लान, योर बिजनेस प्लान इज़ फाउंडेशन। देखिए बड़ा है, इसे हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। फाउंड, इस पूरे का आप फाउंड पढ़ोगे, फाउंड। फिर डेशन, फाउंडेशन, फाउंड, ये अलग ही एक वर्ड है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड है। तो फाउंडेशन ऑफ योर बिजनेस, इट्स
देखिए इट्स, इट्स मतलब क्या है, इट और इज का कॉन्ट्रैक्शन है इट्स अ रोड मैप फॉर हाउ टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। स, पहले एस को स, फिर ट, र, आर और यू, र, क, सी को क पढ़ रहे हैं हम इसमें, क, और फिर चर। ये कॉमन वर्ड है तो आप इसे याद कर लीजिए। जैसे फ्यूचर, नेचर, इसमें भी ये कॉमन है। चर, TURE, ये जहाँ पर भी आप दिखें आप इसे चर पढ़ोगे, चर, हमेशा चर पढ़ोगे। जैसे फ्यूचर, नेचर, इसमें ये आता है। रन एंड ग्रो योर न्यू बिजनेस, यू विल, देखिए इसे मैंने यू और विल क्यों पढ़ा, क्योंकि ये यू और विल का कॉन्ट्रैक्शन है। यू विल का कॉन्ट्रैक्शन है तो ऐसे बना है ये, तो आप इसे याद कर लीजिए। आगे भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कॉन्ट्रैक्शन। यूज़ इट टू कन्वेंस पीपल दैट वर्किंग विथ यू और इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी इज़ अ स्मार्ट चॉइस। फंड योर बिजनेस, योर बिजनेस प्लान विल हेल्प यू फिगर आउट हाउ मच मनी। देखिए मनी में क्या है, पहले इसमें अ को तो अ पढ़ रहे हैं, ओ को अ पढ़ रहे हैं, तो म नी, मनी। इसमें जो ई और वाई है इसे हमेशा ई पढ़ रहे हैं हम, ई और वाई को ई पढ़ रहे हैं, इसलिए मनी। मोंकी में भी बिल्कुल ऐसा ही है, मोंकी में भी लास्ट में ई और वाई है तो इसे हमेशा हम ई ही पढ़ते हैं सिर्फ, तो इसलिए मनी। यू विल, देखिए फिर से कॉन्ट्रैक्शन आ गया, यू और विल का कॉन्ट्रैक्शन है, यू विल नीड टू स्टार्ट योर बिजनेस इफ़ यू डोंट। डोंट में क्या है, डू और नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्शन है डोंट, तो आप ये समझ लीजिए डू और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है डोंट। हैव दैट अमाउंट ऑन हैंड, यू विल नीड टू आइदर रेज और बोरो द कैपिटल। फॉर्चुनेटली, देखिए ये बड़ा शब्द है तो इसे हम पढ़ते हैं। पहले फोर, FOR, इसे तो फोर पढ़ते हैं, आपको भी पता होगा फोर, और इसमें टी और यू, इसे हम च पढ़ते हैं हमेशा, च ज़्यादातर च पढ़ते हैं, तो फोर च, फिर N और ए, इसे ने पढ़ रहे हैं, फोर चुने, टी और ई, इसे हम टी पढ़ रहे हैं, फॉर्चूने टी, और फिर LY को ली, फॉर्चुनेटली। देखिए वाई जहाँ पर भी अगर लास्ट में हो तब इसे ज़्यादातर ई या फिर आई पढ़ते हैं, और अगर पहले हो वाई तो इसे हम य पढ़ते हैं। तो फॉर्चुनेटली देर आर मोर वेज, मोर वेज में क्या है, W को तो वो पढ़ रहे हैं, और ए और वाई इसे हम ए पढ़ रहे हैं, सिर्फ ए, इसलिए डे में भी आपने देखा होगा कि ए और वाई होता है, उसे आप सिर्फ ए पढ़ते हो। तो वेज देन एवर टू फाइंड द कैपिटल यू नीड। तो अब हम इसी को फिर से एक और बार पढ़ते हैं, पर अब कॉन्टिन्यूसली यानी बिना रुके हम पढ़ेंगे। कंडक्ट मार्केट रिसर्च, market research will tell you if there's an opportunity to turn your idea into a successful business. It's a way to gather information about potential customer and businesses already operating in your area. Use that information to find a competitive example for your business. Write your business plan. Your business plan is the foundation of your business. It's a roadmap for how to structure, run, and grow your new business. You will use it to convince people that working with you or investing in your company is a smart choice. Fund your business. Your business plan will help you figure out how much money you will need to start your business. If you don't have that amount on hand, you will need to either raise or borrow the capital. Fortunately, there are more ways than
ever to find the capital you need। तो एवरीवन, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियोस हमारे मिल सके जो भी हम आपको अपलोड करें। तो अगर आपको इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो आपको सारे के सारे हमारे जो भी प्लेलिस्ट के वीडियो हैं वो सबको आपको अच्छे से देखना है, स्टेप वाइज। जैसे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ऐसे करके मैंने प्लेलिस्ट में वीडियोस बना रखे। आपको स्टेप 1 प्लेलिस्ट से स्टार्ट करना है और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है, तभी आप इंग्लिश पढ़ना सीख पाओगे। तो हमारे इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।